हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री कंटिन्यू करने वाले हैं। हिस्ट्री की क्लास 2 है ये, क्लास 2 है ना। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल तक हम देख चुके थे। आज हम शुरू करते हैं नवपाषाण काल। ठीक। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 4000 BC से 2500 BC है। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। पहली फसल जो थी जौ, जिसको कि यौ भी बोला जाता है। ठीक। सबसे पुरानी कृषि बस्ती कहाँ है? मेहरगढ़, पाकिस्तान में, जो कि बेलन नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुरानी कृषि कहाँ शुरू हुई? क्वेश्चन पूछो। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार यहीं हुआ। सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य भी नवपाषाण काल में ही मिलते हैं। ठीक। पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? नवपाषाण काल। उसके पहले पूजा का साक्ष्य नहीं थे। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया गया था। पकाने के लिए नवपाषाण काल से ही किया जाता है। ठीक। मिट्टी के बर्तन खाना पकाने के लिए भी नवपाषाण काल में उपयोग किए जाते थे। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। तांबे का उपयोग। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली वस्तु क्या है? तांबा है। तांबे के बाद फिर कांसा आता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर लोहा बनता है। लोहा का उपयोग वैदिक काल में होता है। लोहा का उपयोग किस काल में होता है? वैदिक काल में होता है। लोहा का उपयोग किस काल में होता है? वैदिक काल में होता है। लोहे का उपयोग वैदिक काल में होता है। नवपाषाण काल में हमने क्या क्या डिस्कस किया? नवपाषाण काल में हमने सबसे पहले पढ़ा नवपाषाण काल में हमने पहले पढ़ा कि 4000 से 2500 BC इसका टाइम पीरियड था। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। प्रथम फसल जौ यौ थी। सबसे पुरानी कृषि मेहरगढ़ में मिलती है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पूजा के साक्ष्य नवपाषाण काल में मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए नवपाषाण काल में किया गया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ताम्रपाषाण काल। तांबे का प्रयोग किया जाता था। मुख्य मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली वस्तु तांबा थी। लोहा का उपयोग वैदिक काल में शुरू हुआ, उत्तर वैदिक काल में। ठीक। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 BC के इसका टाइम पीरियड है। सिंधु नदी के किनारे थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी को ही हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन नगरी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता बोला गया है। हिंदू सभ्यता को ही, सिंधु सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता। ठीक। इस सभ्यता के अंदर खोजा गया प्रथम स्थल क्या था? हड़प्पा। कांस्य युगीन कांसे का बड़ा स्तर पर प्रयोग हुआ था। कांसा बनता है तांबा और टिन मिलाकर। नगरी सभ्यता थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता किसने बसाया? द्रविड़, जो कि भारतीय थे। काल निर्धारण की पद्धति क्या है? कार्बन 14 से हमें पता चलता है कि कितनी पुरानी हो चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता। किससे पता चलता है? कार्बन 14 से कि कितनी पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता। 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसेज ने इसे खोजा था। 1826 में सबसे पहले किसने खोजा? चार्ल्स मैसेज ने खोजा। सर्वेक्षण किया 1856 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने। खोजा तो चार्ल्स मैसेज ने 1826 में, सर्वेक्षण किया 1856 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने। एलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक। ASI, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। स्थापना होती है 1861 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का? नई दिल्ली में है। प्रथम महानिदेशक कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंघम ही बने। वर्तमान में यदुवीर सिंह रावत हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का वर्तमान में जनक कौन है?
यदुवीर सिंह रावत। एएसआई के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विविध पाए जाने की घोषणा की। किसने की? जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक, यहाँ माता की चलती थी। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जिसे पढ़ा नहीं गया, ये है भाव चित्रात्मक लिपि। कुछ भी लिखा है जो आज तक के मनुष्य ने पढ़ नहीं पाए हैं उसको, ठीक है। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। अभी हम कैसे लिखते हैं? इधर से बाएं से दाएं लिखते हैं, वो लोग दाएं से बाएं लिखते थे। सबसे प्राचीन नगर सिंधु घाटी सभ्यता का भिडारना, जो कि हरियाणा में है, 7500 से 600 BC लगभग पुराना है। खोज 2014 में की गई थी। आकार कैसा है सिंधु घाटी सभ्यता का? त्रिभुजाकार आकार है, त्रिभुजाकार आकार है। भारतीय उपमहाद्वीप सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। पूछेगा सबसे बड़ा स्थल, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, आयात निर्यात का, पूजा करते थे। हाँ, किसकी पूजा करते थे? वृक्ष की, सांप की, पशु पक्षी की, पशुपति की, मातृ देवी की पूजा। धरती को उर्वरता की देवी माना करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मंदिर के साक्ष्य मिले? मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। तलवार का उपयोग करते थे? नहीं। लोहे का उपयोग नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। पवित्र पशु कौन है? एक कुबड़ वाला बैल है। बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल गुजरात में मिला है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। बंदरगाह एक था सुरकोटा, ये भी गुजरात में ही है। कितने टीलों में विभाजित था? 2 टीलों में विभाजित थे। सिंधु जो सभ्यता थी वो 2 टीलों में विभाजित थी। पूर्वी टीला में सामान्य लोग रहते थे निचले के, और पश्चिमी में नगर दुर्ग, जो राजा सरदार बड़े बड़े लोग, वो पश्चिमी टीले में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर ऐसा भी है जो 3 टीलों में विभाजित है, जिसे कि धौलावीरा कहा गया, जो कि गुजरात में है। पूर्वी टीला, मध्य टीला, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला, मध्य टीला, पश्चिमी टीला। धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया 2021 में। 40वां स्थान था धौलावीरा, जो कि यूनेस्को में रखा गया। मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, उत्तर में कितना, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? सबसे पुराना स्थल कौन सा है? होमवर्क है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।